हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 2.3 आएगी। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है फलन। फलन फलन को हम फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शन होता क्या है। आपने अब तक पढ़ा है, दो सेट पढ़े हैं और उन सेट के मध्य रिलेशन पढ़ा है आपने। ठीक है, यानी संबंध पढ़ा है। तो ये फंक्शन जो होता है ना, एक संबंधी होता है। बस इसकी ना कुछ नियम एवं शर्तें होती हैं। तो देखिए वो नियम एवं शर्तें इसकी परिभाषा से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए समुच्चय, यहाँ पे जो समुच्चय लिए गए ना वो अरिक्त है, यानी उनमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। ठीक है, समुच्चय ए से बी का संबंध, बी भी यहाँ पे समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन कहलाता है यदि यदि ए का प्रत्येक, ठीक है, ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक अवयव बी में एक प्रतिचित्र रखता हो, बी में एक प्रतिचित्र रखता हो। ठीक है, बी में एक, केवल एक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक शब्द रह गया है, केवल। ठीक है, केवल एक ही प्रतिबिंब रखता हो, प्रतिबिंब या प्रतिचित्र। ठीक है, प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब रखता हो। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपने अब तक पढ़ा जो रिलेशन होता है ना उसको आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं तो फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो एफ कोई रिलेशन है। ठीक है, सेट ए से सेट बी में, यहाँ पे सेट ए ले लेते हैं हम और इधर सेट बी ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 और 4। इसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ये स्मॉल लेटर में है डी। ठीक है, इधर ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया बी। यहाँ पे एक रिलेशन है एफ ए से बी में। अब हमने अब तक पढ़ा है कि जो रिलेशन होती है ना उसको हम कोई से एलिमेंट को किसी से भी जोड़ सकते हैं और कितने से भी जोड़ सकते हैं, वो एक रिलेशन होगा। लेकिन वही रिलेशन एक फंक्शन कब कहलाएगा, जब ए का प्रत्येक अवयव बी में केवल एक ही प्रतिचित्र या प्रतिबिंब रखता हो। यानी कि पहली बात तो ए का प्रत्येक एलिमेंट इधर क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। जैसे देखो एक अटैच हो गया बी से, ये हो गया अटैच, ये भी हो गया अटैच। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जो ए के हैं ना वो अटैच नहीं हो पाए हैं, चार रह गया। तो चार रह गया यानी एक एलिमेंट इधर रह गया, प्रत्येक अवयव जो है ए का प्रत्येक अवयव जो है वो अटैच नहीं हो पाया, तो यहाँ पे चार छूट गया। तो ये जो रिलेशन है ना ये एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए। लेकिन अगर हम यह चार है ना इसको भी हम किसी ना किसी से अटैच कर दें, जैसे मान के चलो ये चार है ना ये भी हमने बी से ही अटैच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वन का भी इधर एक प्रतिबिंब बी हो गया, टू का भी प्रतिबिंब एक हो गया ए, और तीन का भी हो गया और चार का भी हो गया। यानी कि ए के जो चार एलिमेंट है ना, प्रत्येक एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या हो गए, अटैच हो गए। यानी कि उनका प्रतिबिंब इधर की साइड कोई ना कोई है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो चीज है ना एक फंक्शन होगी। दूसरी चीज, प्रत्येक अवयव का, ठीक है, प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक ही जो है प्रतिचित्र या प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो वन है, यहाँ पे वन का प्रतिबिंब क्या है, बी। एक ही है ना वन का, कोई दूसरा तो नहीं है, नहीं है। दो है, दो का भी यहाँ पे एक ही एलिमेंट वो है प्रतिबिंब ए। तीन का एक ही प्रतिबिंब है डी, और चार का भी एक ही प्रतिबिंब है बी। डबल तो नहीं है। अगर मान के चलो ए के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब डबल होता बी में, जैसे मान के चलो चार का प्रतिबिंब बी है और मान के चलो चार का प्रतिबिंब इधर डी होता। ठीक है, यानी चार का बी भी है और चार का डी भी है, यानी जो चार है ना वो दो दो से अटैच है। ठीक है, तो ये जो चीज हो गई ना यहाँ पे क्या, केवल एक ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दो हो गए, चार के बी भी हो गया और चार का डी भी हो गया। तो दो प्रतिबिंब होते ही जो ये चीज है ना, ये रिलेशन है, ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो चीज है
हम आपको बताना भूल गए, जो इधर वाले जो ये एलिमेंट होते हैं इनको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो ये है इसको तो हम आप जानते हो प्रांत बोलते हैं, ठीक है, या फिर इनको बिंब बोलते हैं। एलिमेंट को बिंब बोलते हैं और जो सेट है उसको प्रांत बोलते हैं। इधर वाले एलिमेंट को प्रतिबिंब बोलते हैं और सेट है उसको सहप्रांत बोलते हैं, ठीक है। बात आती है प्रांत। तो प्रांत तो हमने आपको अभी बताया है, जो इधर वाले एलिमेंट होते हैं ना उनका जो सेट होता है ए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सेट यहाँ पे जो बी है ना उसमें थोड़ी सी वो है, परिसर में और सहप्रांत आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो देखो परिसर तो आप पहले से ही जानते हैं, जो सेट बी होता है उसके जो भी एलिमेंट इधर अटैच होते हैं वो तो आ जाते हैं परिसर में। यानी यहाँ पे परिसर होगा, देखो ए अटैच है किसी ना किसी से तो ए आ जाएगा परिसर में, बी भी अटैच है बी आ जाएगा, लेकिन सी है वो अटैच नहीं है तो सी नहीं आएगा, और डी है वो भी अटैच है तो यहाँ डी आ जाएगा। तो जो अपना परिसर है वो तो हो जाएगा ए बी डी, और जो सहप्रांत होगा यहाँ पे जो सहप्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट है ना ये प्रतिबिंब में ये कहाँ से लिए गए हैं, बी से लिए गए हैं, तो ये जो सहप्रांत होगा वो बी हो जाएगा। परिसर में बे एलिमेंट आते हैं जो इधर यूज हो चुके हैं, ए बी और सी, ठीक है। और देखो मतलब ये फंक्शन लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फंक्शन को ना आप एक चीज से और समझ सकते हैं। देखो मान के चलो इधर कोई सेट है ए और इधर कोई सेट है बी, ठीक है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, इधर एलिमेंट है मान के चलो 3 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो ये एलिमेंट इधर जुड़ रहा है, ये भी इधर जुड़ रहा है, ये भी इधर जुड़ रहा है, 4 7 से जुड़ रहा है, और 5 है वो मान के चलो 8 से जुड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो देखो एक है उसका भी एक ही प्रतिबिंब है 3, एक से ज्यादा तो नहीं है। 2 है उसका भी एक ही प्रतिबिंब है केवल और केवल 3, 3 है उसका भी केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब है 3, 4 का भी केवल और केवल एक प्रतिबिंब है 7, 5 का केवल और केवल एक प्रतिबिंब है 8। केवल और केवल एक वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे लागू हो गई। दूसरी चीज, ए के प्रत्येक एलिमेंट का इधर कोई ना कोई क्या है, प्रतिबिंब है। देखो 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है और 5 का भी है। यानी कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये क्या है, एक वो फलन है ये, ठीक है। यानी ये जो संबंध है ये एक फलन है, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे ऐसे कुछ होता, ये 3 है ना, ये मान के चलो 6 से भी अटैच होता, तो अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 3 है उसका 3 के साथ भी संबंध है और 3 है उसका 6 के साथ भी संबंध है। अब यहाँ पे जो ये 3 है उसके कितने हो गए, 2 प्रतिबिंब हो गए, केवल और केवल एक ही नहीं रहा। तो जो ये फंक्शन है अब ये क्या होगा, एक फलन नहीं होगा, ठीक है। यानी अब ये जो चीज दे रखी है ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसको आप अगर भूल जाओ तो देखो कैसे पहचानेंगे। यहाँ पहचानेंगे हम, मान लो इधर वाले को हम मान लेते हैं बेटे, ठीक है, या बेटा मान लेते हैं, और इधर वालों को बाप मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्या है, एक बेटा है, तो एक बेटे का बाप तो होना जरूरी है ना, बेटे का बाप तो होता ही होता है। ये तो है नहीं कि बाप नहीं है और फिर भी बेटा हो गया। तो देखो एक का एक बाप है, 2 का भी बाप है, 3 का भी बाप है, 4 का भी बाप है और 5 का भी बाप है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जो 3 है ना, 3 के यहाँ पे 2 बाप हैं, एक तो 3 रहा और एक 6 रहा। यानी कि एक के 2 बाप तो नहीं हो सकते। यानी ये जो चीज़ है क्या है, ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको हम हटा दें यहाँ पे, तो 3 का भी क्या है, एक ही बाप है 6, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। और यहाँ पे एक और चीज़, एक का भी 3 ही बाप है और 2 का भी 3 ही बाप है, तो एक से ज़्यादा जो बेटे हैं उनका एक बाप तो हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा बापों का जो है वो, एक से ज़्यादा बापों का एक बेटा नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब है अगर ये वाला साइन है ना, ऐसे साइन बन रहा है यानी इधर नोक है, तब तो ये क्या है, फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर साइन ऐसे है, देखो ऐसे है साइन, ठीक है, यानी इधर बाप है उनका एक ही बेटा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये आपको समझाना था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं। प्रांत और परिसर आपको बता ही दिया है। प्रांत तो वो होता है जो इधर वाला सेट होता है जब फंक्शन की बात चल रही है, ठीक है। संबंध की बात नहीं चल रही, जब फंक्शन की बात चलती है तो इधर वाले सेट को हम प्रांत बोलते हैं। परिसर वो होता है जो एलिमेंट बी के यूज हो चुके हैं, यानी कि जो किसी ना किसी
ए के एलिमेंट के प्रतिबिंब में, और सह-प्रांत आप जानते हैं बी को बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, जो हम संबंध की लिखते थे ना, क्योंकि फलन भी एक संबंधी होता है, तो इस फलन की हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 1,3, ठीक है, 1,3, उसके बाद 2,3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2,3, उसके बाद 3,6। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है ना, वो लास्ट वीडियो देख लेना, तब आपकी समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। 4,7, 4,7 और 5,8, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन की रोस्टर फॉर्म लिख ली हमने इस वाले की, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। तो फंक्शन में एक चीज़ और होती है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे 1 का रिलेशन 3 से है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि फंक्शन के अंदर अगर हमने 1 को डाला या इनपुट किया, ठीक है, तो आउटपुट में 3 आ रहा है हमारे पास। इसी प्रकार एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि फंक्शन ऐसा है, उसके अंदर 1 डाल लो या 2 डाल लो, इन आउटपुट में हमें 3 मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 8। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, बस इसको लिखने का दूसरा तरीका है ये, ठीक है। जैसे 1 का रिलेशन 3 से है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ फंक्शन है, उसके अंदर हमने 1 डाल दिया तो 3 आ गया। तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लो, ये लिखने का दूसरा तरीका है।